बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने उबले हुए आलू लेके उन्हें मैश कर लिया है और ये सारा मसाला मैंने रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने आटा भी गूँध के रखा हुआ है, सब कुछ रेडी है, बस तैयारी करनी है पकाने की, यानी अब इन्हें पकाना शुरू करना है। तो मसाले में मुझे क्या-क्या चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने पहले ही मैश करके रख लिया। तकरीबन ये 1 किलो के करीब आलू हैं, जिन्हें बहुत बारीक मैश करना है, क्योंकि अगर बारीक मैश नहीं करो तो ये मेरा स्टैंड हमेशा की तरह रेडी है। इसमें भी मेरा थोड़ी देर बाद मोबाइल लगा देना है, ताकि आराम से मैं अपनी वीडियो बना सकूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि बराबर से बिल्कुल बारीक ज़रूर करें आलूओं को, ताकि ये है कि उसके साथ मसला ना हो, वरना मोटे अगर आलू रह जाते ना तो फिर वो आटा फाड़ के बाहर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया है मैंने। हरा धनिया हरी मिर्ची ज़रूर डालिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। नमक डाल दिया है, कुटी मिर्च डालनी है इसमें, पिसी मिर्च डाल रही हूँ। पहले मैं पिसी मिर्च 2 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा चटपटे अच्छे लगते हैं। और हरी मिर्च भी मैंने अच्छी करके डाली है, ज़रा मिर्चों वाले चटपटी मज़े के लगते हैं। कुटी मिर्च डाल दी है यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के, मैंने कुटी मिर्च भी डाल दी है। अब आपके सामने मैंने तीनों तरह की मिर्ची डाली हैं। ज़ीरा मैं डाल दूँगी, लेकिन ज़ीरे को 1 मिनट हाथ पे रख के मैं इस तरह पहले इसको दरोड़ लूँगी, यानी कि इसका ज़रा-सा खुशबू निकाल लूँगी, इसकी हाथों पे रख के मसल लूँगी और फिर इसको भी झाड़ दूँगी इसमें। इस तरह करके मैंने ये सारी तीनों चीज़ें अपनी चारों पाँचों मसाले डाल दिए हैं आपके सामने, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है, बआसानी तैयार हो जाते हैं आलू के पराठे। अब इसको मैं मैशर की मदद में अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। अच्छा जी। अच्छा जी, मैंने सारा मसाला अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है आलूओं में, और आलू मैंने अच्छे तरीके से रेडी करके रख दिए हैं। और अभी मेरा कैमरा जो है वो बिल्कुल आगे पीछे हो चुका है जी। अच्छा जी, मैंने कैमरा जो है अपना बिल्कुल सेट कर लिया, और यहाँ मैंने पेड़े भी काट लिए। छोटे-छोटे ये नॉर्मल रोटी से छोटे साइज़ के पेड़े हैं। मैं डबल पेड़े पे बनाती हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। ये मेरा मसाला रेडी हुआ रखा है, और यहाँ मेरे ये पेड़े भी रेडी हुए रखे हैं। छोटे-छोटे पेड़े हैं, नॉर्मल रोटी से छोटे पेड़े हैं। अच्छा जी, मेरा ये देखिए स्टैंड टूट चुका है, तो मुझे इसके लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ निकालनी है, इसे जोड़ना है। तो इसकी वजह से मेरा काम बड़ा फैल गया है, बड़ा मसला हो गया है, मुझे बड़ी देर लग जाती है काम करने में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक पराठे के लिए 2 पेड़े बनाती हूँ, और किस तरह मैं इसको बेलती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप मेरे साथ रहिए प्लीज़। तो यहाँ मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है कि काम शुरू करने से पहले बाकायदा काम को सेटिंग करना पड़ता है हर चीज़ को। तो ये देखिए, मैंने छोटे-छोटे से पेड़े बेल के ना उसमें मैंने इस तरह आलू बिछा लिए हैं। अब मैं जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, इसको इसके ऊपर रख दूँगी। मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैं एक साथ 5-6 पेड़े 5-6 पराठे एक साथ बना लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत आसान रहता है, इस तरह बार-बार जो है वो मुझे पेड़ा बेलना नहीं पड़ता। ये देखिए, इस तरह करके मैंने इसके ऊपर इसको डालना है, और ये मैं इसको इस तरह करके दबा दूँगी। अच्छा, हाँ, मेरी अम्मी जो है और मेरी बहनें भी हैं, वो जो है वो ये मैं सारे इसी तरह पलट दूँगी। वो लोग तो भई पेड़ गोल पेड़े में ही बना लेती हैं, तो मुझसे तो नहीं बनता, मुझसे तो फट जाते पेड़ा, इस तरह नहीं बन पाता। लेकिन हाँ, मुझसे इस तरह बआसानी बन जाता है। अब मैं इसे नॉर्मल पराठे की तरह सेक लूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मसाला मेरी तरह का डालिएगा, यकीन करें बहुत जल्दी और बहुत झटपट तैयार हो जाएगा। लेकिन इस तरह जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं। मेरा तवा जो था ज़्यादा गर्म हो चुका है, ये मुझसे जल गया है थोड़ा-सा, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं जला, लग गया थोड़ा-सा। तो बहुत मज़ेदार पराठे बन जाते हैंगे, और गर्मी इस कदर है कि खाना पकाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी खाना तो पकाना ही है, ज़ाहिर-सी बात है, भूख लगती है, खाना तो पकाना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहें, आपके कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको देखने में मज़ा आए। और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, क्या आप लोग मेरी बताई हुई रेसिपीज़ जो हल्की-फुल्की होती हैं, घर की चीज़ों से मैं बनाती हूँ, वो ट्राई भी ज़रूर किया करें। बहुत सूटेबल होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। और वीडियो को एंड तक पूरी ज़रूर देखा करें। और ये देखिए, मैंने बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सा अपना पराठा बना लिया है, और ये तैयार हो चुका है। मैं गरम-गरम अपने बच्चों को देती रहूँगी, और ये लोग खाते रहेंगे। और मुझे आलू के पराठे इस तरह ही अच्छे लगते हैं कि बस मैं बना-बना के देती रहती हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।